गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। और आज हम लोग देखने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है टीनेज वेब वेंडलिज्म। अब टीनेज वेब वेंडलिज्म पे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन अभी तक आरजीपीवी में नहीं पूछा गया है। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा कवर करा देते हैं। ये यूनिट 3 का टॉपिक है। अब वैंडलिज्म का मतलब होता है डेलिबरेटली डिस्ट्रक्शन और डैमेज ऑफ समबडीज एल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी जानबूझ के जब आप है ना किसी और की है ना प्रॉपर्टी को हार्म करते हो, तब वैंडलिज्म कहलाता है वो। अब अगर मैं टीनेज वेब वैंडलिज्म, आपको वेब से पता है, इंटरनेट पे। वैंडलिज्म का मतलब आपको मैंने बता ही दिया, ये हो गया आपका इंटरनेट। और टीनेजर्स आपको पता है, जो है ना आपके अंडर है ना 20s आते हैं, मतलब फ्रॉम 11, ठीक है, टू 20 के जो एज में है वो टीनेज है। तो टीनेज वेब वैंडलिज्म, अब इसको साथ में हम लोग कंबाइन कर देते हैं। मैं पहले आपकी डेफिनेशन लिख देती हूँ इसकी। तो इसकी डेफिनेशन कहती है, इट रिफर्स टू अनऑथराइज्ड एंड ऑफन मैलिशियस एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय यंग इंडिविजुअल्स, टिपिकली टीनेजर्स, ओवर इंटरनेट। अब क्या मतलब हुआ इसका, कि वैंडलिज्म मैंने आपको बताया ना, डेलिबरेट डिस्ट्रक्शन और डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी। जब इंटरनेट पे ये टीनेजर्स, ठीक है, कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जानबूझ के किसी और की प्रॉपर्टी को हार्म कराने, प्रॉपर्टी इन द सेंस कि किसी की इमेज को हार्म कराने के लिए, या फिर है ना मजे लेने के लिए, ये सब के लिए अगर है ना वो लोग इंटरनेट पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड टीनेज वेब वैंडलिज्म। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ अ टीनेज वेब वैंडलिज्म पे। तो पहला बहुत ही इजी, वेबसाइट डिफेसमेंट। आपने साइबर टेररिज्म ने, अगर आप ये सीरीज फॉलो करते हुए आए हो तो आपको पता होगा, वेबसाइट डिफेसमेंट हमने साइबर टेररिज्म में भी देखा था, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल है ना आपकी, बोलते ना, वेबसाइट को हैक कर लेता है। बेसिकली वेबसाइट हैक इन द सेंस, जो HTML CSS या JS रहती है ना, जिससे वेबसाइट का पेज बनता है, वेब पेज बनता है, उसको है ना मैनिपुलेट करके अपना मैसेज डिस्प्ले कर देता है। तो वेबसाइट डिफेसमेंट, टीनेज वेब वैंडलिज्म में ये लोग क्या करते हैं कि कोई मीम अपलोड कर देंगे, ऑफेंसिव इमेजेस अपलोड कर देंगे आपके होम पेज पे, यानी एग्जिस्टिंग होम पेज को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, किसी मीम से, या फिर ऑफेंसिव इमेज से, या फिर कुछ भी बोलते ना अपने मैसेजेस से, ऐसे से रिप्लेस कर देते हैं। तो वेबसाइट डिफेसमेंट हो गया। सेकेंड हो गया आपका डीडोस अटैक। डीडोस अटैक जितना डिफिकल्ट आपको लगता है उतना होता नहीं, क्योंकि बॉटनेट ना और काफी सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं ऑलरेडी नेट पे। तो काफी लोग टीनेज, क्योंकि टीनेजर्स को एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो हाँ, टेम्परेली किसी सर्विस को डाउन करने की कोशिश करते हैं ये डीडोस अटैक परफॉर्म करा के। डीडोस की ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, तो लिंक ना डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थर्ड आ जाते हैं स्पैमिंग या ट्रोलिंग पे। बहुत ही कॉमन है स्पैमिंग या ट्रोलिंग। किसी का ईमेल इनबॉक्स को स्पैम कर देना एक ही है ना ईमेल से, ठीक है, या फिर आपके मैसेजेस को स्पैम कर देना, ठीक है। ट्रोलिंग इन द सेंस से कि ऑफेंसिव कमेंट लिख के आना, तो ये सब भी टीनेज वेब वैंडलिज्म में ही आता है। फोर्थ हो गया साइबर स्टॉकिंग। किसी को इंटरनेट के ऊपर स्टॉक करना, ये एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक में ले लो तुम। किसी को है ना इंटरनेट के ऊपर स्टॉक करना, उसे हर बोलते ना हर प्लेटफॉर्म पे उसको हंट करना, उसका मतलब होता है पीछा करना। तो ये हो गया आपका साइबर स्टॉकिंग। फिर आ जाते हैं लास्ट, वो है फिशिंग या अदर सोशल इंजीनियरिंग अटैक। मैंने साइबर स्टॉकिंग अलग से क्यों बताया है, ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली यूनिट 3 से साइबर स्टॉकिंग पे मिलेंगे, जिसको मैं आगे वाली वीडियोस में कवर करूंगी, इसलिए मैंने साइबर स्टॉकिंग अलग से रखा था। वेल, आगे आ जाते हैं ये फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग अटैक। फिशिंग या सोशल इंजीनियरिंग अटैक की ऐसा प्रिटेंड करके कि हम कोई लेजिटिमेट सोर्स हैं, वो लोग इंफॉर्मेशन है ना निकालने की कोशिश करते हैं, कॉल के थ्रू या किसी के भी थ्रू। वो लोग कोशिश करते हैं कि हाँ, आपसे आपकी पर्सनल क्रेडेंशियल्स निकाल सकें, फिर हम है ना उस चीज को लॉग इन करेंगे आपके अकाउंट को, एंड यस, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। तो ये कुछ टाइप के टाइप्स ऑफ टीनेज वेब वैंडलिज्म हो गए। अब ये देखते हैं कि इनकी मोटिव क्या रहता है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है परसेप्शन ऑफ क्राइम में, कि हर एक का मोटिव जानना जरूरी है, कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो किस मोटिव पे ये चीज करते हैं। तो क्योंकि ये टीनेजर्स हैं, तो पहला जो सबसे ज्यादा मोटिव होता है वो होता है सोशल स्टेटस या पीयर रिकॉग्निशन।
पीयर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। जो इंटरनेट पे इन्हीं के टाइप के लोग हैं, लाइक हैकर्स एंड ये सब, तो ये एक टाइप ऑफ अचीवमेंट उन्हें शो करते हैं। ठीक है कि भाई मैंने देखो इसकी वेबसाइट को डिफेस कर दिया, या फिर मैंने इसका अकाउंट हैक कर लिया। तो ये एक टाइप का बोलते हैं ना अचीवमेंट शो करते हैं, एंड पीपल अप्रिशिएटेड, मतलब उनके टाइप के पीपल अप्रिशिएटेड, तो ये पीयर रिकॉग्निशन। सोशल स्टेटस, हाँ एक अपना स्टेटस एज अ हैकर, सो कूल इट साउंड्स ना, तो वो मेंटेन रखने के लिए भी ये लोग कर सकते हैं ऐसा। सेकंड हो गया क्यूरियोसिटी या एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे आप देखोगे, अगर आप है ना एथिकल हैकिंग नहीं कर रहे हो, तो आपको कई सारे टूल्स मिलेंगे मार्केट पे अवेलेबल, जो बहुत आराम से आपका डीडोस अटैक परफॉर्म करा सकते हैं, या वेबसाइट डिफेसमेंट हो गया, या फिर बोलते ना और भी टाइप स्पैमिंग टूल्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी मार्केट में। तो क्यूरियोसिटी आ जाती है, अगर आपने ठीक से गाइडेंस नहीं है आपको, तो आप है ना एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे कि हाँ यार इस टूल्स को मैं किसी पे यूज करके देखता हूँ, यही। बट ये अगर आप बिना परमिशन के कर रहे हो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, एथिकल नहीं कर रहे हो, एथिकल हैकिंग नहीं कर रहे हो, इन दैट केस एक लीगल क्राइम कंडक्ट हो जाता है, और ये टीनेज वेब वैंडलिज्म में आ जाता है फिर। थर्ड हो गया आपका बोर्डम या थ्रिल सीकिंग। अब यार जिंदगी से बोर हो रहे हैं हम, हमें है ना कुछ एडवेंचरस करना है, तो आओ चलो इसका अकाउंट हैक करके देखते हैं। ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं कि ये क्रेडेंशियल्स दे दे, इसको स्पैम करा देते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, थ्रिल सीकिंग के लिए करते हैं कई लोग। चौथा होता है रेबेलियन या फिर रिवेंज। कई लोग रिवेंज के लिए भी है ना आपका साइबर डिफेमेशन ये सारी चीजें करते हैं। मैंने आपको लगता है कुछ ज्यादा वो भी बता दिए होंगे, टाइप्स बता दिए होंगे, अभी तक मैंने ये मेन कुछ कुछ टाइप लिखे थे, इसके अलावा मैंने आपको जैसे भी साइबर डिफेमेशन बता दिया, एक ट्रोलिंग है ना, दैट में कॉज साइबर डिफेमेशन, साइबर डिफेमेशन वर्ड यूज किया, और हैकिंग मैंने यूज कर लिया। तो फिशिंग से भी बेसिकली ये लोग फिशिंग का ट्राई करके है ना, बोलते ना सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज करके हैकिंग की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लोग इतने एडवांस या टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं होते टीनेजर्स। तो दे ट्राई सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स की आपका अकाउंट के वो ले लें किसी भी तरीके से क्रेडेंशियल आप ही से, आपको ट्रिक करके, एंड देन वो हैक करें आपका अकाउंट। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सब्सक्राइब फॉर मोर।